कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, राम कथा, राम कथा, जय राम कथा। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। और विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओ मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। मोरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। आइए भगवान का पावन नाम लें और आज की पावन कथा भगवान श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारी की कथा, उसके बाद क्या होगा उसकी पावन चरित्र की कथा हम और आप सुनेंगे। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज राम जी को और भोलेनाथ जी को आमंत्रण देते हैं, आए वो कथा कहने की शक्ति प्रदान करें एवं आप सबको कथा सुनने की भी शक्ति प्रदान करें। भगवान की कृपा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति कथा तो सुनो, एक अगरबत्ती लगा करके पूजा भी नहीं कर सकता। भगवान जिस समय जिसको जिससे जो काम कराना चाहते हैं व्यक्ति वही काम करता है। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, माता सरस्वती गणेश इत्यादि का ध्यान करते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम के चरित्र की पावन गाथा अयोध्या कांड दोहा नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। अरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो भोले बाबा, अरे आ जाओ प्रभु आ जाओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। भगवान हनुमान जी, भोलेनाथ बाबा महाराज, आइए कथा प्रारंभ हो रही है। श्री राम जी, हनुमान जी, भोलेनाथ बाबा आपको विगत 416 दिन हुआ है आज हमारा कथा आपको सुना रहे हैं और ये अयोध्या कांड का दूसरा भाग है। दोहा नंबर 6 के आगे की पावन कथा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। देखो पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। इसलिए भगवत भजन करते रहो। ये सांसें गिनती की मिली हैं, 24 घंटे में 1 घंटा हमारे साथ
मिल करके हम और आप मिलके सत्संग करें, भगवान का पावन नाम लें। यही परमात्मा और प्रारब्ध कर्मों में गिनती करेगा प्रभु हमारा कि क्या किया, दुनिया में आए तो क्या किया। अगर जीना है तो भगवत भजन करिए और इस सनातन धर्म के चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की संविधान की कथा हम पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस सनातन धर्म का संविधान है। बाबा भीमराव अंबेडकर तो अभी संविधान बनाए हैं। ये संविधान आदि युगों से चला आ रहा है। तो यकीन मानिए इस रामचरितमानस रूपी संविधान के अनुसार जो प्राणी जीवन जिएगा उसका अहित नहीं हो सकता। इसलिए इस संविधान की कथा है। रामचरितमानस मानव के चरित्र के निर्माण की कथा है। रामचरितमानस जीवन को शुद्ध करने की कथा है। रामचरितमानस ये मानस रूपी गंगा है, जिससे ये हृदय, ये मन और दिमाग पवित्र होता है। इस दिमाग की गंदगी बाहर निकलती है। ये एक तरीके का मन को डिटॉक्स करती है कथा। तन को डिटॉक्स नहीं, मन को डिटॉक्स कराना है तो रामचरितमानस की पावन कथा सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब और इस फेसबुक इत्यादि पर इसको ग्रोथ मिले और जन जन तक ये पावन कथा पहुँचे। इस कथा कार्यक्रम में एक एक चौपाई और दोहे का अर्थ सहित, व्याख्या सहित प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। आइए दोहा नंबर 6 के आगे हम लोग आगे बढ़ें। किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं? गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होना है तो तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरत रथनाग, सिर धरि मुनि बर बचन सब निज निज काज ही लाग। तो मुनिदेव ने कहा कि जाइए नगर को बहुत सुंदर से सजाइए, क्योंकि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है। सुनत अरे जो मुनीस जहि आय सुदीन्हा, अरे सोते ही काजु प्रथम जन कीन्हा। बेप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गह अवध बधावा, बाज गह गह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। गुरुदेव जी ने वशिष्ठ जी ने जिन जिन सेवकों को जो जो आज्ञा दी है वो तुरंत कार्य हो गए। इतनी शीघ्रता से लोगों ने काम कर डाला मानो पहले से ही वो काम किया गया हो। मेरे रामचंद्र जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। देवता पूजे जा रहे हैं। विप्रों की, साधुओं की, देवताओं की राजा पूजा कर रहे हैं। अब आप समझिए कितने विधि विधान से राज्याभिषेक होने जा रहा है और इस राज्याभिषेक में भी विघ्न पड़ेगा। राजा बनने जा रहे हैं राम जी। राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा। जैसे लोगों ने सुना कि राजा राम जी बनने जा रहे हैं, उनका सुंदर अभिषेक होने जा रहा है, वैसे ही घर घर बाजे बजने लगे, बधाइयां गाई जाने लगी, ढोलक मजीरे इत्यादि बजने लगे। पूरी अयोध्या प्रसन्न है। और राम सीयतन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है
कि राजा राम का अभिषेक होने जा रहा है। ऐसा माहौल बन गया है कि सब खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, अरे भरत आगमन सूचक वहीं। अरे भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, हाँ भरत सरिस प्रिय को जग माही। अरे यह सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती। अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। इधर भरत भैया है नहीं, भरत भैया कहाँ है? ननिहाल में। तो सब लोग सोच रहे हैं कि भरत भैया भी आ जाते। ये जो सगुन हो रहे हैं सुंदर सुंदर, ये भरत के आगमन के सगुन हो रहे हैं। राम जी तो यही सोच रहे हैं भैया भी आ जाते, और भरत के समान इस जगत में हमें कौन प्यारा है, राम जी सोच रहे हैं। यही फल है कि इसीलिए सगुन हो रहे हैं कि भरत भैया आने वाले हैं। और अपने भाई भरत का राम अपने दिलो दिमाग से इस प्रकार प्यार करते हैं, सोच रखते हैं। जिस प्रकार कछुए का मन सदैव अंडों में लगा रहता है, इसी प्रकार लिखा है रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडहि कमठ हृदय जहि भांति। कमठ माने कछुआ, अंडा माने अंडे। जब कछुआ देता है तो 24 घंटे दिमाग उसका वहीं लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार मेरे राम का हृदय, मेरे राम का मन सदैव भरत में लगा रहता है। आहा, जय सिया राम, जय सिया राम। यही अवसर मंगलो परम सुनिहर, अरे सुनि रहस हुर निवासु, सुनि रहस हुर निवासु। शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे रनिवास में खबर पहुंची है कि राजा राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है, यह बात सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार सबके दिल में प्रेम की लहरें उठने लगी कि भैया अब तो राजा राम बनने वाले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे प्रथम जाई जिन, हाँ बचन सुनाए। भूषण भसन, हाँ भूषण बसन भूरति ही पाए। प्रेम पुलकितन, अरे मन अनुरागी। मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारों सुमित्रा पूरी। मणिमय विविध भांति अति दूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देव सब नागा, कहु बहोर देन बलि भागा। जेहि विधि होए राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। अरे पूजी ग्राम देव सुर नागा, अरे कहु बहोर देन बलि भागा। फिर गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधुबदनी मृग सावक नयनी। जाकर के जब महलों में ये बात सुनाई गई कि राजा ने निर्णय लिया है कि राजा राम को बनाया जाएगा, उनका युवराज पद पर राज्याभिषेक किया जाएगा,
रनिवास में जो जिसने जाकर के पहले ये खबर सुनाई है, उन दास दासियों को जो हाथ में आया दान दे दिया। खुशी के मारे आदमी क्या ही न करे। रानियों ने, राम की माताओं ने, सुमित्रा ने चौके पूरी हैं, चौके 4 सुमित्रा पूरी 4 रत्नों से, मणिमय विविध भांति यति रूरी। सुमित्रा ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर चौके बनाई। उस पर जहां तहां मणि रखे हैं, कि भैया का पूजन होगा। आनंद मगन राम महतारी, भगवान राम की मैया कौशल्या बहुत मगन है, आनंद है, कुशल है। मेरा बेटा, मेरा योग्य बेटा, मेरा राम बेटा राजा बनेगा। दिए दान बहु विप्र हकारी, तो ऐसे शुभ अवसर पर विप्रों को बुलाया गया है, बहुत प्रकार से दान दिया गया है। फिर पूजे ग्राम देवी सुर नागा, ग्राम देवी की पूजा की गई, नागों की पूजा की गई। फिर बलि और भेंट देने को कहा कि अगर हमारा यह कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपको बलि प्रसाद देंगे। मनौती मानी गई, प्रार्थना की गई। जिस प्रकार श्री राम जी का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना समस्त माताएं कर रही हैं कैकेयी को छोड़कर। आहा, हरे गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। रनिवास में और पूरी अयोध्या में जो कोयल सी मीठी बोली बोलती हैं, वो गाने गा रही हैं, मंगल गा रही हैं। और चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। अर्थात अयोध्या में सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, भगवान राजा बनने जा रहे हैं, तो बड़ा गाना गाया जा रहा है। इतना बड़ा उत्सव है मेरे भाई, इतना सुंदर अवसर है भैया कि पूरे घर में नगाड़े बज रहे हैं। राम राज अभिषेक सुनी, श्रीहर से नर नारी, लगे सुमंगल सजान सब विधि अनुकूल विचार। भगवान राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष राम राज अभिषेक सुनी, जैसे सुना कानों से, क्या राजा राम का अभिषेक होने जा रहा है। ही हर से नर नारी, सारे स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो गए। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार, तो विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब प्रकार के मंगल के साज समाज सजने लगे हैं। अब अयोध्या में कितना बड़ा दिव्य महोत्सव होने जा रहा है। सब तैयारी हो गई। फिर राजा ने गुरु जी को बुलाया। राजा ने कहा, गुरुदेव भगवान आप आओ, और उनका बुला करके कि राजा ने कहा चले जाओ, गुरुदेव भगवान राम को कुछ राज धर्म की शिक्षा दे दो जाकर के, क्योंकि इतना बड़ा पद है और पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं, तो कैसे राजधर्म निभाया जाता है, जाओ कुछ शिक्षा दे दो। तो गुरु जी राम से मिलने गए हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राजधर्म सिख दीन पठाए। ओ गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायहु माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सोराह भांति पूज सन्माने। फिर गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठे काज
पठ इय काज नाथ अस नीति। अरे प्रभुता तज प्रभु के न सनेहु। अरे भयो पुनीत आज यह गेहु। हाँ यस हो ही सो करहु गोसाई। सेवक लहे स्वामी सेवकाई। सुन सनेह साचे बचन। अरे मुनि रघुबर ही प्रशंस। अरे राम कसन तुम कहा हुअस। हंस बंस अवतंस। अब इसका अर्थ समझ लीजिएगा। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया। राम धाम सिख देन पठाए। समयोचित शिक्षा और उपदेश देने के लिए गुरुदेव भगवान को राजा जी ने महल में भेजा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आय पद नायव माथा। जैसे ही पता चला सेवकों के द्वारा कि गुरु जी का पदार्पण हो रहा है तो भगवान तुरंत दौड़े। कहाँ दौड़े? महल के गेट पर गए और गुरु जी को प्रणाम किया। अरे गुरुदेव भगवान आप आ गए। यह इज्जत मेरे राम ने अपने गुरु को दी है। ये रामचरितमानस की यहाँ पर इस प्रसंग से हमको, आपको, हमारे आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई गुरु आवे तो उसको दरवाजे तक लेने जाओ और दरवाजे पर ही प्रणाम करो। ये नहीं कि गुरु जी कुंडी बजा रहे हैं, दरवाजा दूसरा खोल रहा है, चेला से मिलने गए हैं, चेला महाराज सो रहे हैं, कमरा बंद किए पड़े हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सादर अर्घ दे घर आने। आदर पूर्वक अर्घ दे करके गुरुदेव भगवान को घर के अंदर बुलाया, महल में बुलाया। फिर अरे 16 भांति पूज सन्माने। 16 पूजा की। 16 में पूजा, स्नान कराया, पद पखारे, जल छिड़का, नैवेद्य खिलाया, आरती करी। 16 प्रकार से गुरुदेव भगवान की पूजा की। तिलक किया, बंधन दिया, चंदन किया, सब किया। फिर अरे गहे चरण सिय सहित बहोरी। फिर सीता जी को बुलाया। आओ कहाँ हो? सीता जी आई। स्वयं सीता जी के साथ चरणों पर मत्था रख करके श्री राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। बोले राम कमल कर जोरी। दोनों हाथों को जोड़ा है। अब राम जी जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु की इज्जत इस प्रकार करना चाहिए। आजकल तो गुरु जी की कोई इज्जत करता नहीं, न वैसे गुरु न वैसे चेला। आज तो गुरु जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। ये हमारी प्रथा नहीं है। गुड मॉर्निंग की प्रथा अपनी नहीं थी, नमस्ते भी नहीं थी। हम लोग तो सादर प्रणाम करते थे साहब। राम जी ने प्रणाम किया, सीता जी को बुलाया है, वशिष्ठ जी आए हैं, इनको प्रणाम करिए। फिर हाथ जोड़ करके बोले क्या? अरे सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। राम ने क्या कहा? हे गुरुदेव भगवान, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना, सेवक सदन, सेवक माने जो सेवक, हम मान लो सेवक हैं, सदन माने हमारा ये घर है, तो सेवक सदन स्वामी आगमनु। स्वामी कौन हुआ? गुरु हुए, बड़े लोग हुए, अच्छे लोग हुए हैं, जो आपका गुरु है। स्वामी सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगलों का मूल स्वामी आ गया, गुरु आ गया तो आपका घर पवित्र हो गया।
मंगल आ गया और सारे अमंगल चले गए। राम ने कहा गुरुदेव, वैसे तो स्वामी के सेवक के यहाँ स्वामी के आने पर सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, मंगल ही मंगल होता है। फिर भी तदपि उचित जन बोल सपीति, पठैय काज नाथ असरी नीति। फिर भी तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को अपने कार्य के लिए बुला लेते। आपको आने का कष्ट क्यों किया? आए हो अच्छी बात है, स्वामी का आना घर में मंगलों का आना माना जाता है। माता पिता गुरु अपना बड़ा कोई घर आ जाए तो घर पवित्र हो जाता है, गुरु आ जाए तो घर पवित्र हो जाता है। राम ने हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमको बुला लिए होते सरकार, हम चले आते, आप क्यों आए? ऐसी नीति है, हमारे काम के लिए आए हो तो हमें बुला लेते। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहु, अरे भयो पुनीत आज यह गेहू। भगवान ने अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपनी संपन्नता को छोड़कर, अपने युवराज राजा के पुत्र हैं ये मद को छोड़कर प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहु। भगवान ने कहा किससे? वशिष्ठ जी महाराज से। ये सब छोड़कर हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु राम ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने अपनी प्रभुता छोड़कर, मतलब आप गुरुदेव जी को बता रहे हैं कि आपने अपनी प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो प्रेम किया है, भगवान ने तो अपनी प्रभुता छोड़ दी, अभिमान छोड़ दिया। जब आप किसी के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके अंदर का अभिमान समाप्त होता है। तो गुरुदेव भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, हे मेरे गुरु भगवान, आपने अपनी प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहु। हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो आपने मुझसे यह प्यार किया है, भयो पुनीत आज यह गेहू। तो हे गुरुदेव भगवान, मेरा ये घर, मेरा ये महल, मेरा ये कमरा आज पवित्र हो गया। आयसु हो ये सो करहु गोसाई। हाथ जोड़कर राम ने गुरुदेव भगवान से कहा, हे प्रभु गुरुदेव भगवान, अगर हे गोसाई, हे स्वामी, अब कोई आज्ञा हो मेरे लिए तो वह बताइए। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। अब स्वामी कौन हुआ, सेवक कौन हुआ? स्वामी माता पिता हैं, स्वामी आपके गुरु हैं, स्वामी आपके श्रेष्ठ जन हैं। इनकी सेवा में ही सेवक का लाभ है। ये राम ने कहा है, जिनका कल राज्याभिषेक होना है, जो राजा के पुत्र हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो नारायण के अवतार हैं। तो यहाँ पर इस प्रसंग से हमको, सबको, आपको सीखना है कि जब कोई गुरु आए, जब कोई श्रेष्ठ आए, तो अभिमान को छोड़कर उसका सत्कार करना चाहिए। भगवान राम की तरह। क्या राम से बड़े हम लोग हैं क्या? सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहु वस, हंस बंस अवतंस। तब गुरुदेव भगवान ने कहा वशिष्ठ जी ने कि सुन स्नेह साने बचन। इतनी प्रेम भरी बात को सुनकर, इतनी प्रेम भरी बात को सुनकर तब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि हे राम, ऐसे वचन केवल आप ही कह सकते हो। रघुनाथ की प्रशंसा करते हुए गुरुदेव ने कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, क्योंकि आप अंश अस हंस बंश अवतंस, आप सूर्य कुल के, सूर्य वंश के भूषण हो। अब देखिए यहाँ पर
उन्होंने गुरुदेव की क्या करी, प्रार्थना करी, गुरुदेव का खूब सत्कार किया। तो उसके बदले में राम को क्या मिला, राम का भी सम्मान हुआ। जो बोओगे वही पाओगे, तेरा किया आगे आएगा, ये जान लीजिए। गुरुदेव की प्रार्थना की, गुरुदेव को सम्मान दिया, तो गुरुदेव ने वापस राम को सम्मान दिया कि हे राम, आप ही हैं जो ऐसी बातें ऐसे प्रेम पूर्वक स्नेह कर सकते हैं। और इस दुनिया में शायद ही कोई बिरला होगा मेरे भाई जो गुरु की इतनी सेवा, इतना सत्कार करेगा। फिर बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। अरे भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। अरे राम करहु सब संजम याजू, अरे जो विधि कुशल निबाह काजू। गुरु सिख दे राय पै गयऊ, हृदय राम अस विस्मय भयऊ। ओ जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लहरिकाई। करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। फिर विमल वंश यहु अनुचित येकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु समेत प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। हर सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कै रव चंद। आइए इसका अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। जब राम ने गुरुदेव भगवान की इतनी प्रशंसा की, इतना सत्कार किया, वो प्रेम और शील स्वभाव कर, फिर गुरुदेव जी ने राम के स्वभाव का बहुत वर्णन किया। फिर पुलकित होकर के गुरुदेव जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। हे मेरे राम, राम राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। वो आपको युवराज का पद देना चाहते हैं राम, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। राम करहु सब संजम आजू, राम करहु सब संजम आजू। जो विधि कुशल निबाह काजू। हे राम, अभिषेक के पहले जो कुछ होता है क्या, वो सब आपको करना है। इसलिए हे राम जी, आज ही आप व्रत करिए, उपवास करिए, हवन इत्यादि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निर्वाह दे अथवा इस कार्य को सफलता पूर्वक हो जाने दे। ये बहुत शिक्षा दी है। राज्याभिषेक के पहले ऐसे थोड़ा है, जो भी राजा बने या जिसका भी राज्याभिषेक हो, उसको व्रत लेना चाहिए, उसको संयमित रहना चाहिए, क्योंकि राजा का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है। आजकल तो ऐसे ही पता चला, होटल में रहे और पता नहीं क्या भचा भज, जो खाने योग्य है खाया, नहीं खाने योग्य है वो भी खाया, और जाकर के शपथ ले ली मुख्यमंत्री की। नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक अर्थात जो शपथ लेने जा रहा है, उसको 1-2 दिन पहले से ही अपने को संयमित रखना चाहिए, हवन करना चाहिए,
पूजा पाठ करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और भगवान का, विधाता का, इष्ट का सुमिरन करके तब शपथ लेने के लिए जाना चाहिए, तब राज्याभिषेक हो, ये नीति कहती है। सब समझाया है। गुर सिख दे राय पही गयो, सब समझा करके फिर राजा के पास गुरुदेव चले गए। लेकिन राम हृदय अस विस्मय भयो, लेकिन राम जी हमारे सोचने लगे ये क्या बात है। उनके हृदय में यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। क्यों? अब खेद क्यों हुआ? अब राम जी सोच रहे हैं, जन में एक संग सब भाई, जन में एक। आजकल किसी को मंत्री बना दो, परिवार में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पिताजी कहे तुम मालिक बनने जा रहे हो तो बड़ा खुश होगा, आहा हमको बना दो, हमको बना दो, हम नहीं बन जाए, हम बड़े हैं, हमको तो बनाना चाहिए। लेकिन मेरे राम सोच रहे हैं क्या? जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ हमने भोजन करा है, सोया भी है, लड़कपन के सारे खेल कूद सब साथ साथ किए हैं। कर्ण बेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। सारे कार्यक्रम साथ साथ हुए। क्या क्या? यज्ञोपवीत कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही मनाए गए हैं। फिर विमल वंश यह अनुचित एहु, यह अनुचित एको, बंधु ब्याहि बड़े ही अभिषेकु। तो हमारे सब भाई जब एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेला, एक साथ ही जन्म लिया, एक साथ ही सारे उत्सव हुए, तो यह इस वंश की रीति को बड़ा हम अनुचित मानते हैं कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का राज्याभिषेक क्यों किया जा रहा है। यह बात ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। ऐसा मेरे राम जी सोच रहे हैं। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरव भगत मन कै कुटिलाई। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। राजा बन रहे हैं लेकिन राम के मन में यह पछतावा है। तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, लेकिन आप उचित अनुचित का विचार जरूर करिएगा। ते अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। अब लक्ष्मण जी का दशा देखिए। उसी समय लक्ष्मण महाराज जी आए, आनंद में मग्न हैं, रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह के उनका सम्मान किया। सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरव चंद। राम ने लक्ष्मण को कैसे सम्मान दिया। आइए लक्ष्मण भैया, आइए, स्वागत है। बहुत अच्छा हो रहा है। देखो भैया, हमको राजा बनाया जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें गलत क्या हो रहा है। नहीं भैया, हमको राजा नहीं बनना। कथा में हमारे अवनिंद्र भैया, अनामिका पांडे जी, वीना मिश्रा जी, संत नीमदास जी, अजय भैया जी, यूट्यूब पर हमारे साथीगण तमाम लोग देख रहे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। चैनल को आप प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। अरे बाजहि बाजन विविध प्रकारा, बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। आहा, हाट बाट घर गली अथाई,
कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा पूजा विधि अभिलाषु हमारा। राम सिया राम सीताराम जय जय। अरे कनक सिंहासन सिय समेता बैठे राम होए चित चेता। सकल कहीं तब हुई है काली हो, सकल कहीं कब हुई है काली। बिगन मचावहि देव कुचाली, बिगन मचावहि देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, अवध बधावा। चोरहि चंदन राति न भावा, चोरहि चंदन राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही। बारही बार पाई लग परही। विपत्ति हमारे बिहो की बड़े, मातु करहु सोई आजु। जामु जाहि बन राजु तज, होए सकल सुर काज। आइए सब इसका हम लोग भावार्थ समझें। देखिए भैया, अयोध्या में बाजे बाजन विविध विधाना, बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। और पूर्व प्रमोद नहीं जाय बखाना, नगर का प्रमोद सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। और भरत का आगमन सकल मनाव है। कुछ लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, कहीं भरत जी भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। ये सुंदर कार्यक्रम भरत जी भी देख लेते। आवहु बेग नैन फल पावे, आकर के राज्याभिषेक के उत्सव को देखकर अपने नैनों का लाभ प्राप्त कर लें। फिर हाट बाट घर गली यथाई, कहां परस्पर लोग लुगाई। बाजार में, रास्ते में, घर में, गली में, चबूतरों पर, हाट बाजार बाट गली घर गली यथाई, चबूतरों पे कहां परस्पर लोग लुगाई। सब आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं, काल लगन भल केतिक बारा। आहा, कल का शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है। पूजे है विधि अभिलाष हमारा। भैया, कल कई बजे राजा जी राम जी शपथ लेंगे, कल कई बजे राम जी का अभिषेक होगा है। सब गलियों में चर्चा हो रही है। अरे कनक सिंहासन सिय समेता। जब सीता जी से श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, सोने के सिंहासन पर विराजेंगे, तब बैठे हैं राम होए चित चेता। जब राम जी बैठ जाएंगे तो मेरा मन का चीता हो जाएगा, मेरी मन कामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा लोग गली में, भाट में, बाजार में, गलियों में, चबूतरे पर, घर के बाहर, खेतों में, खलियानों में सब चर्चा कर रहे हैं। शकल कहाँ हुई है कब काली। सारे लोग कहें जल्दी कल हो जाए, काम हो जाए जल्दी, कल कब होगा। बिघन मनावहि देव कुचाली। अयोध्या में तो सब कहते हैं जल्दी कल सवेरा हो, कार्यक्रम हो, हम भी देखें, तुम भी देखो, राजा बने राम सब देखें। उधर देवता मन में बड़ा कुचाल मचा रहे हैं। देवता कुचक्र की रचना कर रहे हैं। देवता इस कार्यक्रम में विघ्न मचा के लिए सोच रहे हैं। कैसे भी हो राजा न बने, कैसे भी हो राजा न बने, कैसे भी हो विघ्न पड़ जाए, भगवान राजा न बने, निराक्षसों को कौन मारेगा। तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अगर राजा बन जाएंगे तो व्यस्त हो जाएंगे, अपनी राजधानी में बिजी हो जाएंगे,
जब राजधानी में बिजी हो जाएंगे तो हम लोगों का काम कैसे होगा? फिर तो निशाचर मर नहीं पाएंगे। अपने काम के चक्कर में मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाले फार्मूले पर देवता बहुत परेशान, बड़े कुचक्र की रचना कर रहे हैं। तो क्या करा? तिहै सुहाइन अवध बधावा। तो बाबा ने समझाते हुए लिखा, भोले बाबा ने माता जी को समझाते हुए बताया कि चोरहि चंदन रातिन भावा। जिस प्रकार चोरी करने वाले व्यक्ति को, चोरों को, चंडालों को, बैतालों को, इनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही देवताओं को आज अवध में बज रहे बधावे अच्छे नहीं लग रहे। तो यह सुहाइन अवध बधावा। फिर करें का देवता? अब क्या करें भाई? देवता सोचने लगे क्या करें, कैसे कार्यक्रम टले। शारदा जी को बुला लिया। शारदा माने सरस्वती मैया को। शारद बोल विनय सुर करहीं। देवता शारदा मैया के चरणों को पकड़कर, माथे को रगड़कर, नाक को रगड़ रगड़ कर कह रहे हैं, 12 बार पाई लई परहीं। माथे को रगड़ रहे हैं देवता। किसका? सरस्वती मैया के, शारदा मैया के। विपत्ति हमारी बीलो की बड़ी मातु करो सोई आज। हे मैया, हे सरस्वती मैया, देवता कह रहे हैं हमारी बड़ी विपत्ति है। क्या विपत्ति है? देख नहीं रही हो? क्या देख रही नहीं हो? कह रहे अयोध्या में देखो बाजे बज रहे हैं, तो क्या करा जाए? यही विपत्ति है। माता वही करिए जिससे हमारा भला हो। राम जाहि बन राज तज, हो ही सकल सुर काज। माता, हे मेरी मैया, अगर राजा बन गए राम जी तो अवतार लेने का फल खत्म, फिर राजकाज में बिजी हो जाएंगे। भगवान को कुछ ऐसा करो कि भगवान श्री राम जी राजा न बन पाए और बन चले जाएं। माता कुछ ऐसा करो। देवता बहुत पैर पकड़ रहे हैं। अब देखिए सरस्वती मैया क्या करेंगी, शारदा मैया क्या करेंगी। मना कर दिया, नहीं मैं नहीं कर सकती, इतना मंगल कार्य में मैं विघ्न नहीं डाल सकती, मैं पापिन नहीं बन सकती। देवता सब औंधे मुंह गिरे पड़े। माता कुछ करो, मेरी मैया कुछ करो। नहीं नहीं, हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। हमने जिस उद्देश्य के लिए राम जी गए हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी हुखोरी। देवता लोग की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं और ऊपर से देख रही सब कितने खुश हैं। राजा खुशी के मारे पागल हैं। उधर देख रही रानी बड़ा तैयारियां कर रही। अयोध्या में सब प्रसन्न हैं, तो एकदम प्रसन्नता में कैसे हम विघ्न डालें, ये सोच करके माता शारदा पछता रही हैं। क्या करें, न करें, करें न करें। भयो सरोज विपिन हिमराती। अरे जैसे कमल वन के लिए हम हिम की रात कैसे बन जाएं। अरे देख देव पुनि कहीं निहोरी। जैसे देखा कि सरस्वती मैया पछता रही हैं, अगर कहीं मना कर देंगी तो काम बनेगा नहीं। देवता सब चरणों पर गिर पड़े। मात तो ही नहीं थोरी खोरी, देख देव पुनि कहाँ निहोरी। निहोरा माने प्रार्थना करने लगे, मैया मान जाओ ना, मैया मान जाओ ना, मैया अयोध्या जाओ ना,
मैया मान जाओ ना। राम जो राजा बन जाएंगे तो देवताओं का काम नहीं हो पाएगा। और कहने लगे, हे माता, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, जाओ। हम कह रहे हैं हमारा दोष है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर पाप पड़ेगा तो हमको पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, जाओ, हम कहे दे रहे हैं। विस्मय हरत सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। देवता लोग अब शारदा मैया को घुमाने लगे, कहने लगे, मैया तुम तो जानती हो कि जो राम जी हैं उनको न दुख होता है न किसी बात की खुशी होती है। विस्मय हरस रहित रघुराऊ। विस्मय विषाद माने दुख से, हरस माने खुशी से, रहित राम है। चाहे राजा बन जाए तो इस खुशी में भी उनको कोई खुशी नहीं, इस खुशी में भी उनको कोई खुशी नहीं। और अगर बन चले जाएंगे तब भी कोई खुशी नहीं, दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम जी को न दुख होता है न खुशी होती है, इन दोनों तत्वों से रहित हैं। अच्छा, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। मैया आप तो सब जानती हो, राम जी का आचरण समझती हो, राम जी के बारे में सब जानती हो, तो मैया मदद कर दो ना। अरे जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। कहने लगे, जो जीव हैं अयोध्या के, साधारण मानव जैसे हम और आप और तुम सब, दुनिया में जितने आदमी देख रहे हो, सब जीव कर्म बस सुख दुख भागी। अपने कर्मों के अनुसार देवता कह रहे हैं कि जीव अपने कर्म बस से ही सुख और दुख का भागी होता है। मतलब आप कर्म करोगे, बबूल बोओगे तो कांटे मिलेंगे, फूल लगाओगे फूल मिलेंगे। जैसे कर्म करोगे वैसे सुख दुख का भागी होता है। अब कोई रो रहा है तो क्या करो, उसको कह ही सकते हो मत रो। कोई पति रोज डेली मार रहा है, भाग रही है, मार रहा है, तोड़ रहा है। कोई औरत पटक रही है दबा के, कोई किसी की माँ रो रही है, किसी का बेटा रो रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती, हम हो जाए आप हो जाओ, सब कर्मों का फल। हमको यदि कोई दुख है तो ये मेरे कर्मों का फल है। आपको कोई दुख है तो ये आपके कर्मों का फल है। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर कोई बहुत दुखी है तो ये मान लेना चाहिए उसने कहीं कोई गलत काम किया है, तो उसके दुख को हम कहाँ दूर कर पाएंगे? ना आप दूर कर पाओगे। हाँ, उसके दुख में हम दुखी हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? किसी के अस्पताल में मान लो ब्लड चढ़ रहा है, पैर टूटा है, उसमें राड डाली जा रही है, तो आप अपने थोड़े डलवा लोगे, वो तो उसी पड़ेगी ना जिसके पड़ रही है। जो गलत सलत चलाया तो गिर गया, टूट गया पैर, तो क्या करो? आप कह ही सकते हो बेचारे को बड़ा कष्ट है। इसके अलावा हम और आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। किसी की सास बड़ी परेशान है, सब कुछ होते हुए उसको बस पता नहीं किस बात का दुख है, तो उस दुख को हम थोड़े दूर कर पाएंगे, उसको खुद समझ के दूर करना पड़ेगा। अरे सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं। कंचन कमला कर गहे, कंचन बरसे नीर। और कंचन बिटिया देख रही है, लिख रही है जय हो। माथे छत्र दलिद्र का, बूंद न पड़े शरीर। सब कुछ है, किचन में सब रखा है, शुगर हो गई है, बना है सब, नहीं खा सकते, क्या करोगे? दुनिया के मिष्ठान बने तुम्हारे लिए मट्टी। इसलिए देवता समझा रहे हैं कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। हमारे हित के लिए मैया चली जाओ। ये थोड़ी देर रोना पिटान मचेगा, ये तो सब कर्मों का फल है। हमारा हित इसमें है कि राम वनवास को चले जाएं। हमारा हित इसमें है कि अयोध्या में जाओ
इसमें विघ्न डालो। तो और इतना नहीं, सारे देवता बार बार पैर पकड़ रहे हैं, माता खड़ी है, क्या करें। अरे बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। जब बार बार प्रार्थना किया तो संकोच में डाल दिया। बार बार गही चरण सकोची, माता को संकोच में डाल दिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा जी। तब वह विचार कर यह चली, सोच रही मन में क्या, चली विचार विबुध मति पूछी। ये विचार करते हुए जा रही हैं क्या, ऊंच निवास, देवताओं का निवास तो ऊंचा है, नीच करतूती, या जो करतूत करने जा रहे हैं बड़ी नीची है। देख न सकहीं पराई विभूति, ये जितने देवता है ना, ये दूसरे की इतनी करनी इनकी नीची है कि ये किसी का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। आजकल इंसानों वैसे देवतक तरीके तो इंसान है। ध्यान रखिएगा, जब आप भक्ति करते हैं, जब भगवान का भजन करते हैं, जब कभी पूजा करते हैं, जब माना आपका ये विचलित होता है ना, ये देवता लोग विचलित कराते हैं आपको। जितना भी पूजा पाठ में विघ्न आता है, ये सारे देवता कराते हैं। आप करो पूजा, देवता सोचते न करो। देवता कहते हैं अगर ये पूजा कर लेगा तो ये मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसको, और मोक्ष प्राप्त होगा तो जो देवता की करतूती गड़बड़ होगी उसको मनुष्य बना दिया जाएगा कि जाओ धरती पर भुगतो जाए, और वो सीट खाली हो जाएगी, तुम्हें देवता बना दिया जाएगा। तो भगवान की सीट खतरे में ना हो इसलिए तुम्हें पूजा नहीं करने देते। देवता इतने पाजी हैं और हर जगह बैठे, आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, त्वचा में, सब जगह देवताओं का स्थान है। अब जैसे कोई पूजा करता है और शराब पीने की उसकी आदत है, पूजा में बैठा, दूसरे दोस्त बुला रहे आओ चलो, अब उसको खुशबू आ रही है, क्या करे, बेचारा चला गया, 2 पैग मार लिया, पूजा खत्म। जवान में स्थानों पे बैठे हैं, हाँ पूजा करना चाहता है, अंडा खाऊंगा, हम अंडा खाना चाहते हैं, देवता अंडा खिलाना चाहते हैं, आपको नॉन वेज खिलाना चाहते हैं, खाओ मरो। आंखों में सबसे बड़ा काम करती हैं आंखें। आंखें सुंदरता को देखती हैं और माया में फंस जाती हैं। यहाँ भी देवता है। मन में देवता बैठे हैं, आपके मन को विचलित कर देते हैं। तो ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। आप पूजा कर रहे हो तो देवता डिस्टर्ब करेंगे। आज अयोध्या में सब कार्यक्रम बढ़िया हो रहा है, देवता मरे जा रहे हैं, कैसे खत्म हो कहानी। अरे आगिल का जो बेचारी बहोरी, करही चाह करी है ही चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। यह विचार करती हुई सरस्वती मैया आकाश मार्ग से होती हुई कहाँ रही हैं, अयोध्या। आगिल कार्य विचार बहोरी, बोले आगे का कार्य सोचा कि राम जी अगर बन जाएंगे तो वहाँ राक्षसों का वध होगा, सारा जगत सुखी हो जाएगा। इस कार्य को सोचा मैया ने, चलो होगा कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं, दूध फट जाएगा तो पनीर बन जाएगा, तो सब्जी बन जाएगी। आदमी इस तरीके से विचार किया कि गलती तो हो रही है, गलत तो करने जा रही हूं, लेकिन इस गलती से भी लोगों का जन कल्याण होगा। फिर मन में सोचती हैं, हृदय विद्य हरस हृदय दशरथ पुर आई। ये सब दशरथ के पुरी में पहुंच गई। करी है चाह कुशल कवि मोरी, जो चतुर कवि हैं,
श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आ गई। देवताओं ने भेज दिया और अयोध्या में आ गई। कौन आ गया? सरस्वती जी। यहाँ अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में सब मगन है, बड़ी तैयारी है। सरस्वती जी आ गई। अरे नाम मंथरा मंदमती, चेरी के हाँ चेरी के अब घूम रही है अयोध्या में सरस्वती जी, तो कोई मिला नहीं, क्योंकि राम के सारे भगत हैं। सरस्वती जी का जब कोई जादू चल ही नहीं रहा। जो राम के प्रेम में रहता है उस पर किसी का जादू नहीं चलता, ध्यान रहिए। तो एक मंथरा थी कुबरी, वो भगवान की थोड़ी विरोधी थी। तो जो भगवान का विरोधी है उसी की मति आप घुमा सकते हो। क्यों भाई, गलत कह रहे हैं? जो भगवान का भगत है उसकी मति आप पलट नहीं सकते हो, उस पे आपके कोई बाण असर करने वाले नहीं है, इसलिए उसको कुबरी मिल गई। नाम मंथरा और थोड़ी मंद बुद्धि है। आप बहका किसको सकते हो? जो थोड़ा मंद बुद्धि है। चेरी कैकेयी की वो दासी है। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेर। उसको अपयश की पिटारी बना दिया माता सरस्वती ने। उसकी बुद्धि फेर कर सरस्वती जी चली गई कि उसकी बुद्धि में बैठ गई। अब उसको सब अच्छा के बजाय बुरा बुरा दिखने लगा, बुरा बुरा दिखने लगा। भैया 1-2 हाथ तक और पढ़ेंगे बस, उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है। पढ़ने लगो तो बैठने, पाठ कहने लगो, समझने लगो तो मन थोड़े होता हटने का। एक तो आने का मन नहीं करता, जब आओ तो जाने का मन नहीं करता। ये राम कथा है ये ऐसी भैया। ये गंगा है। गंगा जी में पहले घुसो तो डर लगता है, चाहे जिस मौसम में जाओ। पहले पैरों हो जाड़ा लगता ना, चाहे जो मौसम में स्नान करो, पैर चरण स्पर्श करके जैसे आप घुसोगे तो डर लगता है, जाड़ा लगता है। जब 1-2 डुबकी लगा लो तो निकलने का मन नहीं करता है। ऐसे ही है कथा। आओ में डर लगता है, कहे में डर लगता है, सुनने का मन नहीं करता, कहने में भी मन नहीं करता। शुरुआत में जब कथा होती है तो 2-4 दोहे तक तो मन ही बन पाता है, और जब कथा में प्रसंग में घुस जाओ, इस मानस गंगा में स्नान करने लगो तो निकलने का मन नहीं करता। अरे देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ से लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। अब सरस्वती जी ने मति को तो फेर ही दिया था मंथरा की। मंथरन देखा बड़ा सुंदर, सब लाइटें वाइटें झालर वालर पड़ रही। क्या बात है। मंथरा ने नगर को सजाया हुआ देखा और बढ़िया बाजा बज रहे हैं। कोई पिपीहरी बजा रहा, कोई नगाड़े बजा रहा, कोई ढोलक बजा रहा। क्या उत्सव है। देखी मंथरा नगर बधावा, नगर बनावा, फिर मंजुल मंगल बाज बधावा। बधाई बज रही। क्यों भैया? अवनिंद कुमार भैया लिखते हैं जय श्री राम, जय जय सीताराम। आपके कमेंट हम नहीं ले पाते हैं, आप बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं। लिखा है प्रेम से बोलो गौरी शंकर बाबा की जय हो। अरे आपके तो सामने गौरी शंकर भगवान है। सुबह उठो दर्शन करो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। किसी का घर मंदिर के पास हो, उससे बढ़िया इस संसार में कुछ हो नहीं सकता। सुबह उठो भगवान के दर्शन, शाम को सो राम के दर्शन। किसी का घर ही मंदिर हो तो क्या कहना। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं भैया कि आपको गौरी शंकर का आशीर्वाद
प्रतिफल मिलता है। भगवान आपका कल्याण करें और हमारा भी आशीर्वाद आपका बना रहे। तो मंथरा ने देखा क्या ये नगर क्यों सजाया गया, पूछा क्या उत्सव है। तो लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता, पगली उगली हो क्या, लेकिन हमें नहीं पता, ये राम का राज तिलक होने जा रहा है कल। जैसे ही कहा राम का कल राज तिलक होने जा रहा है, मंथरा का हृदय जल उठा। ये देखिए कुबुद्धि वाले लोगों की ये पहचान है, दूसरे का काम बनते हुए देखेंगे खुद मर जाएंगे, खुद मर जाएंगे। देखो लिखा भी चौपाई में है, हमने पढ़ा नहीं था, हमारे दिमाग से निकली थी कुबुद्धि। ये कुबुद्धि है। अरे करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, होए अकाजु कवन विधिराती, देखे लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। अब मंथरा ने जब सुना कि राम का क्या राज्याभिषेक हो रहा है, अब ये दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, क्या ये काम कैसे रात में बिगड़ जाए, भगवान कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए फलाने लड़के ब्याह न हो पावे। बहुत लोग ऐसे धरती पर हैं, बहुत लोग हैं, मंथरा बहुत मंथराएं हैं, हर घर में एक आधी मंथरा है। भगवान न करे किसी घर में हो, जब राम के घर में है तो हमारे आपके घर की क्या बात है। कैसे काम बिगड़ जाए किसी का, ये जो सोचती हैं वो मंथरा है, कुबुद्धि है, नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से रात ही रात में काम बिगड़ जाए। फिर होय अकाजु कवन विधि राती, देख लाग मध्य कुटिल की राती। जिस प्रकार जैसे कोई कुटिल भीलनी कौन हुआ भैया, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, तो शहद निकालने वाले को कुछ कहते हैं, भूल गए भैया, पता नहीं, कुछ मध्या जने क्या बोलते हैं, कुछ अलग जाति होती है, भीलनी जाती है। तो जिस प्रकार भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है, इसको कैसे उखाड़ूं, इसका शहद कैसे निचोड़ लूं, ऐसे आज मंथरा सोच रही है रात में कोई गड़बड़ करे तो राम जो है। कंचन बिटिया कुछ लिख रही हैं भाई, अभी बता रहे पढ़ के। भरत मात पही गई बिलखानी, हमको तो लगता है इस समय जीवन के सबसे सुखद कसों को जया नहीं समझ पाए, सुखद कसियों को जिया जा रहा है, कुछ बिटिया ने लिखा है, बढ़िया अच्छी बात है। हमको तो लगता है इस समय जीवन के सबसे सुखद कसौन को जिया जा रहा है, मतलब बहुत सुखद जीवन जिया जा रहा है, अभिप्राय यही है। तो जो मंथरा थी, इधर भैया जय श्री राम लिख रहे हैं यूट्यूब पर, हमारे एक अजनबी चैनल है 9Z9X अजनबी, बहुत बढ़िया नाम है चैनल का। तो भरत मात पह गई बिलखानी, भर मंथरा ने देखा सुना और तुरंत दौड़ी, कहाँ, भरत की माता। कौन भरत की माता? कैकेयी के पास। ओ भरत मातु पह गई बिलखानी, भरत मातु। तब फिर रानी ने कहा, अरे का अनमन हंसी का हंसी रानी, का अनमन हंसी का हंसी रानी। तो कैकेयी ने हंसकर कहा, अरे तू उदास क्यों है? दौड़ती हुई गई भरत माँ कैकेयी के पास। कैकेयी ने मंथरा को देखा। कैकेयी ने पूछा, हे मंथरा, तुझे क्या हो गया है? तू उदास क्यों है?
तो मंथरा का एक्शन देखो, उसके बाद उसका रिएक्शन देखना। अरे उतर न दे न ले सासू, नारी चरित करी ढारई आंसू। मंथरा कोई उत्तर नहीं दे रही है, लंबी सांसें ले रही है, बड़ी लंबी लंबी, जैसे लगता है कुछ गड़बड़ बहुत ज्यादा हो गया। नारी चरित्र कर ढारे ही आंसू, त्रिया चरित्र को दिखा करके बड़ी जोर आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। किसके? मंथरा के। उत्तर नहीं दे रही है। तब रानी कैकेयी ने फिर पूछा, हंसकर पूछा, मंथरा क्या बात है री? हंस कहा रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिखियस मन मोरे। कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या बात है री? बहुत परेशान है, तेरे बड़े बड़े गाल क्यों फूले हुए हैं, लटके क्यों हैं? गाल बड़ तोरे, गाल क्यों फुलाए हो, क्या बात है? तू बड़बड़ कर बोलने वाली है, आज चुप क्यों है, गाल क्यों फुलाए है, क्या बात है? दीन लखन सिखस मन मोरे, मेरा मन कहता है क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया है क्या? कोई दंड दे दिया है क्या? कोई फटकार दिया है क्या? तो तू लंबी लंबी सांसें ले रही, बोल नहीं रही है, गाल फुलाए बैठी है, क्या बात है? कैकेयी ने कहा, अरे तब हूं न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़े श्वास, अरे छाड़े श्वास कारी जन सौंपिन। मंथरा फिर भी नहीं बोल रही। यह सबसे बड़ी समस्या है जीवन में। किसी से पूछो और सामने वाला बोले ना, बड़ी समस्या है। बोलने लगे तो हमारे जैसे लोग तो एडवांस बोलने लगते हैं, पूछे कि नंबर ही नहीं आता है। और वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही। कैकेयी बार बार पूछ रही क्या है? वो ऐसी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। कौन? मंथरा। मंथरा नाम की, मंथरा की आदत की स्त्रियों से सावधान रहना, पूरा बर्बाद करके रख देती है घर को। अरे सभय रानी कहा सिकिनी, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमान सुनी, भाकुबरी उर साल। यहीं पर समाप्त करेंगे दोहा नंबर 13। 6 से 13 तक आज कह पाए हैं हम लोग। अब अगली कथा अगले चरण में करेंगे। अभी कुबरी क्या समझाएगी, रानी क्या समझेंगी, अयोध्या में मंगल में अमंगल कैसे होगा। रानी ने डरकर कहा, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? जब कोई बोलता नहीं है, रोता है, गाल फुलाता है, तो बड़ा मन में शंका होने लगती है। जैसे कोई बच्चे नहीं बोले, रोता रोता रहे, तो मन में डर लगता है, क्या बात है, बताओ तो समस्या क्या है, क्या हो गया है? रानी ने कहा, क्यों नहीं कहती है? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत, रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कोई अप्रिय समाचार तो नहीं सुना है? जो बोल नहीं पा रही है, मुंह में बिल्कुल दही जमाए बैठी है। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। अब यहाँ से मंथरा का प्रसंग शुरू होगा, कैकेयी को समझाने का। इस प्रसंग को हम और आप कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे कि मंथरा रूपी स्त्रियां घर के अंदर जहर कैसे घोलती हैं, मंगल में अमंगल कैसे करती हैं, राम को राज्य देने के बजाय वनवास में कैसे भिजवा देती हैं, कैकेयी के मन में राम के प्रति विष कैसे भर देती हैं, अच्छे परिवार में विघ्न कैसे डाल देती हैं, लोगों के दिमाग में जहर कैसे उत्पन्न कर देती हैं, लोगों के घर कैसे बिगाड़ देती हैं। कि मंथरा रूपी स्त्रियां इस संसार में बहुत हैं, तो पहचान करके सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सब विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर दोहा नंबर 13 पर समाप्त हो रहा है। सादर शुभ रात्रि।
भगवान आपके जीवन में मंगल करें। मंथरा रूपी स्त्री से आप लोगों की भेंट न हो, मंथरा रूपी स्त्री किसी परिवार में न जन्मे, ऐसी कामना के साथ ये कथा यहीं पर रुकती है। मिलते हैं कल कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है अज जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुन लो मेरे राम। अपने धाम सिधाइए प्रभु, करिए अब विश्राम। रात बहुत अब हो चुकी, करिए सबको शुभ रात्रि। कंचन बिटिया ने लिख के भेजा शुभ रात्रि। मजे की बात यह है कि सोनू भैया और कंचन बहन हमारी पति पत्नी है और दोनों लोग अलग अलग मोबाइल में सुनते हैं कथा। यूट्यूब पर भी आज हमारे 3-4 साथी लगातार बने रहे, बाकी तो माल की तरह आए निकल गए चले गए। और तब तो हमारी पत्नी भी कथा सुन रही है, इससे बढ़िया क्या है। कोई सुने न सुने, हमको अपना काम करना है। हम अपना काम करना थोड़े छोड़ देंगे। किसी के सुनने न सुनने से, कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस लाइनों को अपने दिमाग में बैठा लो, फिर टेंशन नहीं होगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, होगा देखा। दीवाने बन गए तेरे, प्रभु जी, राम जी, हनुमान जी। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो इस दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, तेरे में दिल लगा बैठे। सभी से दिल हटा बैठे, तेरे में दिल लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा।
मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, प्रभु के एक इशारे पर, प्रभु के एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता प्रभु के एक इशारे पर। ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। अब क्या हुआ है, आखिरी लाइनें फिर समाप्ति। तुम्हारी बेरुखी से दिल, मोहन राघव हनुमान जी, तुम्हारी बेरुखी से दिल, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। भगवान, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा, हमारा टूट जाएगा, हमारा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जीवन, तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा, कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। तो अब कोई चिंता नहीं है। जब चिंता ही नहीं है तो बात खत्म। जब चिंता खत्म तो बात खत्म। अब इसी बात पे शुभ रात्रि। भगवान सब पर कृपा बनाए रखना। मिलते हैं कल। फिर 2-3 दिन कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाना है बाहर, सर्वेश की बेटी की शादी में। फिर उसके बाद पता नहीं भगवान की कहाँ इच्छा, जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। मिलते हैं अगले भाग में। 9-10 के बीच में ध्यान रखिएगा। तब तक जो पिछले भाग हैं उनकी कथा YouTube पर अपलोड है, सुनते रहिएगा, ताकि हमको आपको सबको रट जाए कथा, एक एक शब्द इसका रट जाए। ये प्रण लेना है कि रामचरितमानस में जो लिखा है तो इस मानस में लिख जाए। सीताराम। सादर शुभ रात्रि।